बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। पिछले कई लेक्चर से हम लोग ट्रांजिस्टर पे बात कर रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, एज अ स्विच, इस तरह पे बड़ी डिस्कशन हुई। आज इंशाल्लाह इसका आखिरी लेक्चर करके फिलहाल अपने सिलेबस के हिसाब से, यानी इन सेकेंड ईयर फिजिक्स के सिलेबस के हिसाब से आज इसका आखिरी लेक्चर होगा, ताकि ये जो ट्रांजिस्टर का पोर्शन शुरू हुआ इसको आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। आज हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे यूज होता है आज उसको देखेंगे। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यानी आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग, उसका बिहेवियर कैसे होता है, कैसे काम करता है, क्या पावर गेन होती है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले एक छोटा सा सर्किट डायग्राम बनाए ताकि समझने में हमें आसानी हो। देखिएगा, अगेन ये आपके पास एक एम्पलीफायर है, ठीक है। अब तो इनसे आप बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हो गए हैं। ये इनपुट है, ये माइनस, ये प्लस, ये यहां से आउटपुट। यहां पर आपको पता है कि इनका अपना रेजिस्टेंस बड़ा हाई होता है इन दोनों के दरमियान, तो वोल्टेज बायसिंग नहीं होती, बिल्कुल भी जीरो होता है। लेकिन अब यहां से देंगे, ये इन्वर्टिंग इनपुट सिग्नल टर्मिनल्स है, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स है, और ये इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स है। तो इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल्स का बिहेवियर कैसा था वो तो प्रीवियस में देखा हमने। आज देखेंगे कि एम्पलीफायर को एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर कैसे यूज किया जाएगा। यानी आज इनपुट देंगे इससे, आज इनपुट देंगे इससे, ये इनपुट, ये ग्राउंड कर दिया, इनपुट देंगे इससे, इनपुट लेंगे यहां से, और इसे जो है आपने R1 का नाम दिया, इसे आपने R1 का नाम दिया। ऑब्वियसली यहां पर तो कोई वोल्टेज है ही नहीं, यहां तो कोई वोल्टेज है ही नहीं, तो यहां पे तो वोल्टेज जीरो होगा, यानी V नेगेटिव यहां पे जीरो है, ये जीरो है, यहां वोल्टेज जीरो है। आउटपुट लेने के लिए ये एक रेजिस्टेंस, दिस इज R2, ठीक है, और ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में करंट क्या रहेगा, सेम। तो पहले मैंने लिखा R1 एंड R2 आर इन सीरीज, तो I1 बराबर हो गया किसके, I2 के। अब देखिएगा, यहां से आपने इनपुट वोल्टेज सप्लाई की, तो यहां पर जो वोल्टेज मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, V इन। क्या मिलेगा, V इन। देखिए ये हाई रेजिस्टेंस जरूर है, तो उसकी वजह से बायसिंग वोल्टेज नहीं होगी। बायसिंग वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज होता है, हम कन्वेंशनल वोल्टेज की बात कर रहे हैं। ये जो वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं, ये वोल्टेज देंगे तो ये इन यहां पर मिलेगा। इसके दो टर्मिनल्स, एक ये, यहां तो कोई सोर्स ही नहीं है, तो यहां पर का वोल्टेज जीरो, यहां पर का वोल्टेज V, और यहां से आउटपुट लेंगे VO। क्लियर है? मैं फिर रिपीट करूं, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये बायसिंग वोल्टेज को पास नहीं होने देता।
बायसिंग वोल्टेज यानी इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज, इलेक्ट्रॉनिक करंट, उसका वोल्टेज। हम ये एक्सटर्नल वोल्टेज दे रहे हैं एसी सप्लाई के जरिए, तो ये यहां से होता हुआ यहां तो पहुंचेगा और इसको बोलेंगे वी इन, इनपुट वोल्टेज। हम इनपुट गेन यहां से करेंगे, तो इसका दो टर्मिनल, इनिशियल फाइनल, यहां पे कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो इसका वोल्टेज 0, और यहां पे जो वोल्टेज है वो इन, और यहां से लेंगे आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज इज वी नॉट। क्लियर? अच्छा, अब एक काम फिर कीजिए, ओम्स लॉ इस्तेमाल कीजिए और I1 I2 फिर कैलकुलेट कीजिए। मैंने कहा ये ओम्स लॉ है, दिख रहा है, ओके। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V ओवर R, सही है। तो इनपुट लिया, इसका करंट, इनपुट का करंट I1, वोल्टेज दिस माइनस दिस, V माइनस V इन ओवर R, R1, ये वाला वोल्टेज 0, तो ये हो गया 0 माइनस V इन ओवर R1, तो I1 इज इक्वल टू माइनस V इन ओवर R1, ये इनपुट वोल्ट करंट आ गया। यहां तक क्लियर है? अब आउटपुट का करंट निकालें, I, इसका करंट I2, यहां पे करंट I1 है, यहां पे करंट I2 है, I2 वोल्टेज, इसका इनिशियल इधर वोल्टेज V इन, इधर आउटपुट फाइनल V नॉट, तो इसका हो जाएगा V इन माइनस V नॉट, इसका इनिशियल वोल्टेज ये, इसका फाइनल वोल्टेज ये, तो दिस माइनस दिस, V इन माइनस V नॉट, V इन माइनस V नॉट, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका R2 का। रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस R2, दिस इज R2, सही है। आपने कहा I1 I2 इक्वल, I1 I2 इक्वल, दोनों की वैल्यू पुट कीजिए, माइनस V इन ओवर R1 इक्वल टू I2 की जगह V इन माइनस V आउट ओवर R2, सही। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो R1 मल्टीप्लाई हो जाएगा V इन माइनस V नॉट, V इन माइनस V नॉट, और ये मल्टीप्लाई हुआ इससे माइनस V इन इंटू R2। क्लियर है स्टूडेंट? यहां तक कोई इश्यू? ओके, ब्रैकेट ओपन कीजिए, R1 V इन माइनस R1 V आउट माइनस V इन इंटू R2, सही। माइनस वाली वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट करके पॉजिटिव बना लीजिए, ये एज इट इज रहने दीजिए, V इन, ये माइनस का इधर आके प्लस का V इन R2, ये माइनस का इधर आके प्लस का R1 V नॉट, सही, सही है। दोनों में से कॉमन V इन कॉमन, यहां से रह गया R1 प्लस दिस इज R2 इक्वल टू R1 V नॉट, R1 को इधर ले आइए, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1
वी इन को इधर ले जाइए, वी नॉट ओवर वी इन, आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज गेन, आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज गेन। इसको लिखेंगे ए से, ये इसके बराबर हुआ, सेपरेट कीजिए, अलग अलग कीजिए, R1 ओवर R1 प्लस R2 ओवर R1, ये कैंसिल, A इज इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1। ये जब एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज होता है तो उसका वोल्टेज गेन मालूम करने का फॉर्मूला ये आ गया। देखिए ये पॉजिटिव में है सब, इसका मतलब ये होगा कि यहां पर दिख रहा है, ठीक है, यहां पर देखें, इसका मतलब ये हुआ कि ये इनपुट सिग्नल ये एम्पलीफायर तो होगा लेकिन ये एम्पलीफायर होगा, ये पोलैरिटी में भी कोई तब्दीली नहीं होगी, डायरेक्शन में कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी इन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग बिहेवियर है इसका। और इसमें भी खास बात देखिएगा कि वोल्टेज गेन सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पे, R1 R2 पर। वोल्टेज गेन डिपेंड कर रहा है सिर्फ किस पे, R1 R2 पर। यानी जब आपको एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करना होगा तो सिर्फ इसमें तब्दीली करनी होगी, वोल्टेज गेन चेंज करना होगा तो इसमें तब्दीली करनी होगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर यूज होता है, राइट। उम्मीद है कि ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर ये एग्जाम में आता है इन केस तो हम आपसे पूछेंगे कि एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है और ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर कैसे यूज होता है उसको एक्सप्लेन करो। प्रीवियस सेगमेंट में हम लोगों ने एम्पलीफायर को एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे देखा था, इसमें हमने नॉन इन्वर्टिंग देखा। पेपर में आएगा तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ इनमें से किसी एक के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन आए तो आप उसको नोट करके रखिएगा ताकि लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कर सके, राइट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।